हेलो फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगे और पसंद आए कहानियाँ हमारे चैनल में हर दिन सुनने के लिए तुरंत जयता टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। इतना ही नहीं, आपको जो कहानियाँ पसंद आए उन्हें लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक शहर में रामू, लता और रामू की माँ वेंकम्मा रहते थे। रामू लता दोनों पति पत्नी थे। रामू की माँ वेंकम्मा पुराने जमाने की सोच की थी। वो किसी की नहीं सुनती थी। रामू और लता खुशी से जीते थे, वो भी उससे सहा नहीं जाता था। उन दोनों के बीच हमेशा दरार लाने की कोशिश करती थी। एक दिन रामू ऑफिस निकलने के लिए तैयार हो गया था। उसी वक्त वेंकम्मा ने रामू को बुला लिया था। रामू, भूख नहीं लग रही है, कोई तो दवाई लेके आओ बेटा। हाँ, अच्छा बोला तुमने। जैसे ही घर में खाना बन जाए, परात भर के जितना हो सके उतना ठूस ही रहे हो आप। अब बोल रहे हो कि भूख नहीं लग रही है। अब तुमसे सुनना पड़ेगा क्या मुझे क्या करना है। मेरा बेटा है, मेरी मर्जी है, मैं उससे कुछ भी पूछूंगी। पूछने के लिए तुम कौन हो? देखा, आपके सामने मुझे कितना कुछ बोल रही है तुम्हारी माँ। आप देख के ही रह गए। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी, मैं जाऊंगी। जिस किसी को भी जाना है वो ऐसे बहस करते नहीं बैठेंगे। वैसे भी जिसको जाना है ऐसे बोल के नहीं जाते हैं। अब देर किस बात की? माँ सुनो जरा, तुम अपने बीपी टैबलेट लेके सो जाओ। वैसे भी लता, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है माँ से दूर रहो। तुम्हारे माँ के पास मैं नहीं गई, तुम्हारी माँ ही मुझे तंग करती है। आप दोनों से सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आई हूँ। मैं जो बोलती हूँ तुम्हारे माँ को करना होगा, नहीं तो उसके हाथ का खाना मुँह तक भी नहीं जाएगा। मुझे क्या बोलना है, तुमने ही तो अभी बताया। वैसे भी तुम दोनों के झगड़े की वजह से पागल हो रहा हूँ। इस घर में दोनों में से एक ही रहेंगे। आप दोनों सोच के बताओ किसे रहना है। नहीं तो बताओ, मैं खुद चला जाऊंगा कहीं और। आप दोनों खुशी खुशी झगड़ा कर लो। कहकर रामू ऑफिस निकल जाता है। रामू के जाते ही लता भी बाजार जाना चाहती है। लता अपने दोस्तों को फोन करती है। बाजार जा रही हूँ, आपको आना है क्या? अच्छे से शॉपिंग करेंगे। घर में ये खड़ूस सास रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे फोन में लता कहती रहती है। लता के सारे बातें वेंकम्मा सुन लेती है। मुझे खड़ूस सास बोला उसने, अब भी देखती हूँ उसको। वो नहीं जानती मैं कौन सी चीज हूँ। घर में या तो वो रहेगी या मैं रहूंगी। ऐसे गुस्से में चिल्लाती रहती है। तभी बाहर आती है लता। सासू माँ, हो सासू माँ, मैं जरा बाहर जाके आती हूँ, तब तक घर का ख्याल रखना। ए रुक, कौन सास और कौन सासू माँ? जब इंसान सामने हो एक जैसे और पीछे एक जैसे रहना मेरे स्वभाव नहीं है। कुत्ते जैसे बुद्धि है तेरी, किसी के सामने एक जैसे और पीठ पीछे एक जैसे स्वभाव है तेरा। हेलो सासू माँ, बहुत ज्यादा कर रही हो, अब शांत बैठो तुम। ऐसे बड़बड़ करती रहती है लता। मैं कोई फ्रिज में नहीं रही हूँ शांत होने के लिए, बाहर ही हूँ। अरे वाह, अच्छा जोक किया था आपने। आप में तो कॉमेडी एंगल भी है सासू माँ। तुम्हें मेरे जिंदगी मजाक लग रही है ना? सुबह से अब तक एक कॉफी भी नहीं पिलाया है तूने, अब मेरे ऊपर मजाक कर रही हो? अरे सासू माँ, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, पता है आपको। ऐसे वैसे फैन नहीं हूँ, डाई हार्ड फैन हूँ मैं आपकी। फैंस को हर्ट नहीं करते हैं। ऐसे लता अपने बातों में उसके सासू माँ को उलझाकर बाहर चली जाती है। और लता के बाहर जाते ही वेंकम्मा अपने लड़के को फोन करती है और उसके बहू के ऊपर बहुत सारे कंप्लेंट्स देती रहती है। तब तुरंत रामू घर चला आता है। माँ, ऐसे जोर जोर से कहते हुए घर में चला आता है रामू। क्या है, ऐसे दौड़ के क्यों आया? ऑफिस में काम नहीं है क्या? काम तो बहुत है माँ, फिर भी तुम दोनों को देखने के लिए घर चला आया मैं। लता कहाँ है? कहाँ चली गई वो? ऐसे गुस्से में लता को कॉल करता है। वो जहाँ पे भी रहे तुरंत घर आ जाए, ऐसे गुस्से में कहता है। तब घर आके लता ऐसे कहती है। ऐसा क्या हो गया, इतना गुस्से में क्यों चिल्ला रहे हो? You just shut up। इतना गुस्से में हूँ इसलिए चिल्ला रहा हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? पहले मैं जो कहता हूँ वो सुनो तुम, उसके बाद जो मैं बोलता हूँ वो करो। ऐसे रामू बहुत गुस्से में बोलता है। हयो, अभी मैंने क्या ही बोला, इतना गुस्सा कर रहे हो? इस सब के पीछे ये बुढ़िया है।
बहुत ज्यादा खा के जब हजम नहीं होता है ऐसे ही होता है। क्या है, तुम मुझे बुढ़िया बुला रही हो? मैं कोई बुढ़िया नहीं हूँ। तुम्हारे जैसे बाहर घूमने का बात आई तो मैं तो हिमालय तक भी जाके आ सकती हूँ। खबरदार। आहा, जरा सा मौका मिला तो ऊपर चढ़ ही जाती हो तुम। माँ तुम जरा शांत रखोगी क्या, नहीं तो तुम्हें बाहर भेज दूँ। हाँ हाँ, जब भी मैं कुछ बोलने लगती हूँ तुम्हें तो बुरा ही लगता है। तेरा बात वैसा ही है। बीवी को समझाने के बजाय मुझे बाहर भेजने का क्या बोल रहे हो तुम? अब आप दोनों मेरे घर से निकल जाओ। शांत बैठी हूँ इसलिए मेरे साथ खेल रहे हो। इतने बात सुनने के बाद भी मैं इस घर में नहीं रुकना चाहती हूँ। आपको आना है तो आओ, नहीं तो मैं अकेली चली जाऊंगी। जब से आई हूँ देख रही हूँ इस बुढ़िया का जबान का धार नहीं कम हो रही है। और उन दोनों के बीच रामू कुछ नहीं बोल पाता है, ना वो किसी का साइड ले पाता है। रामू बहुत सोचने के बाद एक फैसला लेता है। माँ वेंकम्मा और बीवी लता को बुलाकर ऐसा कहता है। अब सुनो, मैं जितना कमाता हूँ उसमें आधा आप दोनों को देता हूँ। आप दोनों पैसों के बारे में ही झगड़ा करते हो। वो सारे झगड़े दूर करने के लिए मुझे एक काम करना ही होगा। लता, फिर से तुमने माँ के बारे में झगड़ा किया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, याद रखो। उसके लिए तैयार हो तो ही मेरे माँ से झगड़ा करना। अरे सासू माँ, तू सास नहीं, तू तो चुड़ैल है। खुशियों से भरे जिंदगी में दरार ला रही हो। मेरे पति को बाहर जाने दो और मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। ऐसे लता मन ही मन सोचती रहती है। और कुछ वक्त के बाद वेंकम्मा लता से ऐसे बोलती है। बेटा, लता, लता, थोड़ा सा पानी लेके आओगे? टैबलेट ले लूंगी। हाँ, ला रही हूँ सासू माँ। पानी लाने के बाद से लता बहुत गर्म पानी लाके देती है। वेंकम्मा बिना जाने वो गर्म पानी पी लेती है। अरे, तूने कैसा पानी दिया है? पीने का पानी पूछा तो गर्म पानी दिया? सासू माँ, मैंने सोचा गर्म पानी दे के पेट के कीड़े भी मर जाएंगे। पेट के कीड़ों के बारे में तो नहीं पता, पर लगता है मेरा पेट ही अंदर से जल गया है। ऐसे वेंकम्मा कुछ वक्त तक तड़पती रहती है। लता तो मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। अरे सासू माँ, क्या आपके लिए कोई कोल्ड ड्रिंक लेकर आऊं? क्यों? उस बात से आप नींद की गोली मिला के दे दोगी क्या? ना ही मुझे पानी चाहिए, ना मेरे लिए तुम कुछ कर बैठो। मुझे बस थोड़े वक्त के लिए सोने दो। कहकर वेंकम्मा जाके लेट जाती है। वेंकम्मा के सोते ही लता अपने दोस्तों को कॉल करके जो कुछ भी हुआ वो सब बताती रहती है। और उसी वक्त रामू घर आ जाता है। लता के सारे बातों को वो सुन लेता है, फिर भी कुछ भी अनसुना जैसे नाटक करता है। लता, लता, ऐसे बुलाते हुए रामू लता के पास जाता है। फिर भी रामू के सामने लता जो कुछ भी हुआ वो सब छुपा के रखती है। तब रामू लता से ऐसे कहता है। माँ को खाना दे दिया है क्या? मेरे माँ का ख्याल रख रही हो क्या? मुझे तो तुम पे ही शक होता है। चलो मेरे माँ के पास जाते हैं। कहकर रामू लता को वेंकम्मा के पास लेकर आता है। वेंकम्मा बुखार से सोना रामू देख लेता है। आ गए तुम? ऐसा लगा मैं तुम्हें देख भी नहीं पाऊंगी। तुम्हारी बीवी किसी भी चीज से नहीं डरने वाली है। मैंने पीने का पानी पूछा तो उसने गर्म पानी दिया और मेरा ऐसा हालत कर दिया। तब रामू को गुस्सा आकर लता को थप्पड़ देने लगता है। लता रोते हुए वहां से चली जाती है। रामू लता के पास जाकर उसे मनाने का कोशिश करता है। आप मेरे पास मत आओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। वैसे मत कहो लता, मेरी माँ का जिम्मेदारी अभी भी मेरे ऊपर है। तुम बार बार माँ से झगड़ा करोगी तो कोई भी जायदाद हमारे हाथ में नहीं आने देगी। तुम्हें नहीं पता है मेरे माँ के बारे में। उनसे कोई भी काम इज्जत से पेश आके करवाना होता है। लगता है तो तुम 2 दिन माँ के साथ इज्जत से पेश आके देखो, तुम्हें खुद समझेगा मेरे माँ क्या है। कहकर लता को समझ में ऐसे कहता है रामू। लता खाली बैठकर रामू के कहा हुआ जैसे करने का सोच लेती है। 2 दिन वेंकम्मा से कोई भी काम नहीं करवाती है लता। वेंकम्मा ऐसे सोचती है। मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, मैंने ही उसे ठीक से नहीं समझा है। ऐसे वेंकम्मा अपने मन में दुखी होती रहती है। और 2 दिन बाद वेंकम्मा लता के पास आती है। बेटा, तुम मेरी बेटी जैसी हो। मेरे बुरे बर्ताव से तुम्हें दुख किया तो मुझे माफ कर दो बेटा। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरे मन में आपके लिए बहुत इज्जत है। सच कहूँ तो मैंने आपको बहुत तकलीफ दिया है। मुझे माफ कीजिए सासू माँ। कहकर लता अपने मन की बात वेंकम्मा से बताती है। और उसी वक्त रामू भी घर आ जाता है।
अच्छा हुआ दोनों एक दूसरे से मिल गए, मेरे लिए यही काफी है। आप दोनों के मिलजुल के रहने से ही मुझे खुशी है। ऐसे सब खुशियों से मिलजुल के रहते हैं।